गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 7 विषय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन, अध्याय 1 लोकतंत्र में समानता। लोकतंत्र में समानता से पहले हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, अर्थात सत्ता का अंतिम शक्ति जनता के हाथ में हो। और इसे अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा परिभाषित किया गया कि लोकतंत्र का मतलब है जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन व्यवस्था कायम करना। तो इस प्रकार की व्यवस्था में समानता कैसे होगी, इसको हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। तो कुछ ऐसी स्थिति होती है जहां लोकतंत्र में समानता का बोध होता है, उस स्थिति को समझे। जैसे आप पहचान पत्र बनाने के लिए जाएंगे, वोटर आईडी कार्ड होता है, उसी को हम लोग पहचान पत्र कहते हैं। जब पहचान पत्र बनाने के लिए लोग एक स्कूल पे इकट्ठा हुए तो आपके बुक में दिया हुआ है कि वहाँ लोग कतारबद्ध लाइन में लगे हुए थे और वहाँ सब आपस में समानता का बोध कर रहे थे, जिसमें दिखाया गया है कि एक पात्र है ज्योति और पूनम। ज्योति के घर पे पूनम काम करती है और दोनों, लेकिन जब पहचान पत्र बनाने का बारी आया तो एक ही लाइन में खड़ा होकर के अपना काम करवा रहे थे पहचान पत्र बनवाने का। अब ये है मैटर कि पहचान पत्र लोग क्यों बनवाते हैं। तो पहचान पत्र का उपयोग होता है मुख्य रूप से वोट गिराने के लिए। आप जो अपना मत का दान करते हैं, मतदान जो करते हैं, वोटिंग जो देते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है वो एक वोट का मालिक होता है और उस वोट को डालने के लिए आपको पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। और राशन कार्ड बनाने के लिए भी पहचान पत्र का आवश्यकता होता है। इसी प्रकार से वोट डालने का अधिकार, इसमें भी समानता की बात है, यहाँ भी भेदभाव नहीं किया जाता। प्रत्येक व्यक्ति एक वोट का मालिक है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग का हो। चुनाव लड़ने का अधिकार, आप अगर चाहते हैं कि हम प्रत्याशी बने तो जो योग्यता शर्त है उस योग्यता शर्त को फुलफिल करते हैं तो आपको जाति धर्म रंग रूप के आधार पे लोकतांत्रिक देश में भेदभाव नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से रोजगार पाने का अधिकार, जो रोजगार की योग्यता शर्त है उसको अगर पूरा करते हैं तो आप उस काम को पाने का अधिकार रखते हैं, यहाँ भी आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्कूल में एमडीएम का व्यवस्था, आप देखेंगे कि सरकारी स्कूल में एमडीएम मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है और यहाँ जब बच्चे आपस में खाते हैं मिलजुल करके एक साथ, तो वहाँ भी समानता का बोध होता है। और ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है जो बचपन से बच्चों की छोटी उम्र से उसमें समानता का बोध कराती है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी बिंदु है जहां आप देखेंगे कि समान व्यवहार होता है, लोकतंत्र में समानता का बोध होता है। लेकिन वहीं कुछ लोकतंत्र में दैनिक जनजीवन का कार्यकलाप होता है जिसमें आप असमानता का बोध करते हैं, असमानता की एहसास होती है। वैसी स्थिति को कम करने के लिए हमारे संविधान में कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से स्थान पे हमें असमानता का बोध होता है। देखिए, जब हम लोग देखते हैं कि आर्थिक रूप से लोग जो कमजोर है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो उसको एक उपेक्षित वर्ग माना जाता है। वो अपने आप को अमीर वर्ग से नीचे महसूस करता है, जिसमें आपकी पुस्तक में एक उदाहरण के माध्यम से इस चीज को दिखाया गया है कि पूनम की बेटी रमा है और ज्योति की बेटी एक 5 वर्ष की बच्ची है। दोनों बच्ची एक साथ कभी कभी होती है तो रमा को बहुत दुख लगता है कि हम ज्योति की बेटी के जैसे क्यों नहीं स्कूल जा पाते हैं, अच्छे स्कूल, और वहां जाकर के पढ़ाई करते हैं। जब वो अपने माँ से रमा बोलती है कि मुझे भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दो, तो उसकी माँ कहती है कि अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है, जब मुझे पैसा होगा तो हम तुमको पास के किसी स्कूल में एडमिशन कराएंगे। इसका मतलब क्या है?
पैसा के अभाव में, अर्थ के अभाव में लोग चाह के भी अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आर्थिक असमानता किस प्रकार से दोनों बच्चों के बीच में भेद उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे रंग भेद की नीति। आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को जो ट्रेन से उतार दिया गया था, वहां पे मुख्य कारण था रंग भेद, गोरा और काला की बात। तो रंग के आधार पर भी भेदभाव इस दुनिया में किया जाता है। जाति के आधार पर भेदभाव, अब देखेंगे कि जाति के आधार पे लोगों में काफी संकीर्ण सोच है और लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। निचली जाति, ऊंची जाति, इस प्रकार से कुछ मनोभाव उत्पन्न होता है। जैसे आप देखेंगे दलित शब्द एक है, ये शब्द वैसे लोग अपने लिए प्रयोग करते हैं जो अपने आप को नीची जाति का मानते हैं और इससे वो बोध कराते हैं कि हमसे छुआछूत और घृणा की बात समाज में की जाती है। दलित का मतलब ये होता है जो दबा कुचला शोषित वर्ग है, उसे दलित वर्ग में रखा गया है। इसी में एक नया वर्ग आ गया है महादलित। दलित में भी जो निम्न स्तर के हैं उनको महादलित में रखा गया है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जाति का भेदभाव हमारे देश के अंदर दैनिक जीवन में देखा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इस भेदभाव को कम करने के लिए, आर्थिक असमानता को कम करने के लिए, जातीय भेदभाव को कम करने के लिए हमारे संविधान में कई तरह के उपाय किए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे मौलिक अधिकार का व्यवस्था है, यहाँ पे समानता के अधिकार की बात की गई है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। इन सभी से जो दैनिक जीवन में कुछ असमानता का बोध होता है उसे हम लोग कम कर सकते हैं। इसी प्रकार से संवैधानिक रूप से संविधान में नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था की गई है, जहां पे आप देखेंगे कि लोगों में आय और प्रतिष्ठा और अवसर की जो असमानता है उसे भी सरकार को प्रेरित करती है ये नीति निर्देशक तत्व की ऐसा नियम कानून लाया जाए जिससे ये असमानता कम हो। इसी प्रकार से जब आगे आप देखेंगे अमेरिका में, अब देखेंगे 1955 ईस्वी में सिविल राइट मूवमेंट का शुरुआत होता है। यह मुख्य रूप से श्वेत और अश्वेत के बीच में जो भेदभाव था उसे कम करने के लिए हुआ था और इसी के परिणाम स्वरूप 1964 ईस्वी में नागरिक अधिकार अधिनियम को लागू किया गया। निश्चित रूप से श्वेत और अश्वेत में भेदभाव समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी जो बच्चों का नामांकन श्वेत बच्चों का अलग स्कूल में होता था और अश्वेत बच्चों का नामांकन अलग स्कूल में होता था, इसे भी समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पे और अब देश अपने अपने स्तर पे लोकतांत्रिक देश असमानता को कम करने का भरपूर प्रयास करते हैं। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।